दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रूल नाम के लड़के की टैटू शॉप पर। वो और उसके दोस्त यहाँ का सारा काम खत्म कर एक बार में चले जाते हैं। यहाँ रूल से आकर एक लड़की फ्लर्ट करने लगी। वो रूल को उसके ऊपर भी एक टैटू बनाने को कहती है, पर रूल अपने इस काम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट और सीरियस था। उसने कहा कि टैटू बनवाने का एक रीजन होता है और तुम्हारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं। जिस पर इस लड़की ने कहा कि टैटू को छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है क्या। तो वो दोनों अगले दिन सीधा रूल के घर उठे। ये लड़की रूल के साथ फिर से रोमांटिक होने लगी, पर तभी वहाँ आ जाती है शो रूल के जुड़वा भाई की दोस्त थी, तो रूल उसके सामने बिना कपड़ों के ही खड़ा गया। रूल को शो के साथ कहीं जाना था। उसने इस लड़की को कहा कि तुम जाओ, मुझे जाना है, जिस पर ये लड़की भी गुस्सा हो गई। रूल शो के साथ अपने घर की तरफ निकल गया। यहाँ हमें पता लगता है कि रूल के जुड़वा भाई रेमी की 3 साल पहले मौत हो गई थी, तो उनके घर में उदासी का ही माहौल है। शो और रूल जाकर रूल के बड़े भाई रॉम से मिले, पर रूल की अपने पिता के साथ बिल्कुल नहीं बनती और उसकी मॉम पूरी तरह नशे में डूबी हुई थी। वो खाना खाते हुए ही टेबल से गिर जाती है, जो देख रूल गुस्सा हो गया कि मॉम की हालत इतनी बेकार है और आप लोग उन्हें पीने दे रहे हैं। रूल और उसके पिता के बीच लड़ाई हो गई। उन्होंने रूल को घर से बाहर फेंक दिया। यहाँ शो उसे लेने आती है। वो दोनों वापस से अपने शहर की ओर चल दिए। यही हमें पता लगता है कि एक दिन जब रूल का जुड़वा भाई रेमी नशे में दूध रूल को लेने जा रहा था, तो यहाँ उसका कार एक्सीडेंट हो गया और रूल अब इस चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराए है। वो और शो अपने शहर पहुँच गए। रूल कहता है कि अब से तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तो यही हमें पता लगता है कि शो को बचपन से ही रूल पसंद है और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, पर आज ही उसकी बेस्ट फ्रेंड एडन को पता लग गई। और अभी कुछ दिनों पहले ही शो का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हो चुका था, तो शो और एडन रूल की बातें करने लगे। शो कहती है कि उसके लिए तो मैं एग्जिस्ट भी नहीं करती। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ एक बार में, जहाँ रूल और उसके दोस्त आए हुए थे और शो भी यहीं काम करने लगी है। रूल ने उसे देख कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं। पर शो अपनी मॉम से पैसे लेना नहीं चाहती और तभी कुछ देर बाद वहाँ शो का एक्स बॉयफ्रेंड गेब आ गया। वो शो को वापस पाना चाहता था और ये चीज रूल ने देख ली। वो शो के एक्स बॉयफ्रेंड गेब को जाने को कहता है कि हमें पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, अब यहाँ से जाओ। उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में उन दोनों के दोस्त भी घुस गए। बार के बाउंसर्स उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो रूल के सभी दोस्त यहाँ से ग्राफिटिक करने चले गए। उनका एक दोस्त बहुत ही ऊपर चढ़कर ये करने लगा। रूल उसे कहता है कि अकेले ये मत करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसे करा दूंगा। तो रूल यहीं अपने भाई के कार एक्सीडेंट को याद करने लगता है। सीन शिफ्ट हुआ शो पर, जहाँ उसकी मॉम उसे समझा रही थी कि गेब तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो अमीर है, उसके पास सब कुछ है, पर शो को अपनी मॉम की बातों में इंटरेस्ट नहीं। वो अपने घर जाती है, जहाँ उसकी दोस्त ने उसके कल आने वाले बर्थडे की सेलिब्रेशंस आज ही शुरू कर दी थी। अगले दिन वो सभी क्लब जाते हैं, यहाँ पार्टी करते हैं। इस पार्टी में एडन की नजर रूल के एक डीजे दोस्त पर पड़ गई, तो रूल भी इस क्लब में आया हुआ था। वो शो को बर्थडे विश करता है। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। शो कहती है ठीक है, मैं एडन को बताकर आती हूँ, पर एडन तो यहाँ उसी डीजे के साथ लगी हुई थी। वो शो को कहती है कि पक्का रूल तुम्हारे साथ आज कुछ करने वाला है। रूल और शो यहाँ से निकल गए। शो पूरी तरह नशे में धूत हंसी जा रही थी। रूल शो को दिखाता है कि मैं और रेमी बचपन में ऐसा किया करते थे, तो शो भी ये ट्राई करने लगी। वो दोनों यहाँ से रूल की टैटू शॉप पर गए। शो कहती है कि मुझे भी एक टैटू चाहिए। वो रूल को छेड़ रही थी। शो अपने कपड़े उतार रूल की तरफ बढ़ने लगी। रूल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर नशे में शो को कुछ पता नहीं लग रहा। वो रूल को कहती है कि अगर तुम भी सेम फील करते हो तो रुको मत। वो दोनों यहाँ से रूल के कमरे में चले गए। सुबह जब शो की आंख खुलती है तो बाहर रूल का भाई और दोस्त बैठा था। वो शो को देखकर चौंक गए। रॉम कहता है कि मुझे इस चीज का अंदाजा था। तो शो वापस अपने घर पहुंची। वो अपनी दोस्त को हर एक डिटेल बताती है कि रात को उनके बीच क्या क्या हुआ, पर शो को डर था कि अब वो भी बस ऐसे ही एक और लड़की बनकर रह जाएगी जो रूल के साथ सो चुकी है। तो यही हमें पता लगा कि शो ने नशे में रूल को आई लव यू बोल दिया था कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ रूल पर, जो एक टैटू बना रहा था। यहाँ रूल के एक दोस्त की गर्लफ्रेंड उसके दोस्त के मर जाने पर उसकी याद के लिए टैटू बनवा रही है। इस लड़की ने रूल से पूछा कि क्या हुआ, तुम अलग लग रहे हो। तो रूल बोला कि मैं एक लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। जिस पर ये लड़की कहती है कि फिर उसके पीछे जाओ। रूल अगले ही पल शो के घर पहुंच गया। एडन ने ये बात शो को बताई तो वो चौंक गई। दोनों अंदर आपस में लड़ने लगे। रूल बाहर से ये सब आवाजें सुन रहा था। शो बाहर निकलकर रूल से मिली। वो दोनों बात करते हैं कि कैसे रूल को शो की चिंता है। वो उसके साथ अपनी दोस्ती भी बरकरार रखना चाहता है, टाइम भी बिताना चाहता है, होना भी चाहता है, पर वो कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता। रूल अपने आप को एक बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं समझता था। वो शो के साथ रहकर चीजें फिगर आउट करना चाहता है कि उनका क्या बनेगा। शो कहती है ठीक है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। उन दोनों की सो कॉल्ड सिचुएशनशिप शुरू हुई। दोनों आने वाले अगले दिनों में बहुत मजे करते हैं। उन्होंने साथ में फोटो खींची, बाहर बैठ लंच किया। शो रूल के साथ नई नई चीजें ट्राई करती है, पर फिर एक दिन रूल से मिलने एक बहुत हॉट सी लड़की सारा आई। वो रूल को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऊपर अपने कमरे में लेकर जाओ, पर रूल ने मना कर दिया। जो सुन उसके दोस्त कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, वो कितनी हॉट है, पर रूल ने उसे फिर भी मना ही किया। वो वापस शो के पास चला जाता है। तो एक दिन शो को उसकी मॉम की कॉल आई कि क्रिसमस की पार्टी में आना मत भूलना। शो कहती है ठीक है। उसने इस बारे रूल को बताया। अब रूल को उस दिन अपने दोस्त के साथ ग्राफिटी बनवानी थी, पर वो शो के साथ आ गया।
यहाँ वो शो की मॉम से मिलता है तो शो की मॉम शो को रूल के साथ देखकर खुश नहीं थी। वो कहती है कि तुम्हें गेब से शादी करनी होगी, तुम्हें उस जैसा अमीर पति नहीं मिलेगा। जिस पे शो सब लोगों के सामने रूल को शो ऑफ कर पार्टी से निकल गई। पर तभी दूसरी तरफ रूल का दोस्त ग्राफिटी करते हुए गिर जाता है। इसकी खबर जैसे ही रूल को मिली वो कहता है कि मुझे उसके साथ होना चाहिए था, यहाँ नहीं, मैं तुम्हारी इस बकवास पार्टी में। रूल सारा गुस्सा शो पर उतारना शुरू कर देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। कहती है कि मुझे यहीं उतार दो। वो उतर कर पैदल चलने लगी तो रूल पहुंचा हॉस्पिटल में। यहाँ उसके दोस्त की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। कुछ देर बाद रूल ने शो को मैसेज किया कि वो बातें बस गुस्से में निकल गई, मेरा वो मतलब नहीं था। पर शो कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और फिर एक दिन रूल को मिलने वो लड़की सहरा आ गई। वो रूल को अब की बार मना लेती है और जल्द ही ये बात शो को पता लग गई। अब वो बदले में अपने एक्स गेब के पास चली जाती है कि मैं सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ। गेब मान गया। वो दोनों साथ रहने लगे। एक दिन ऐसे ही शो को रूल ने देखा। वो उसे पूछता है कि लगता है तुम मुझे मिस नहीं करती। शो कहती है कि सब कुछ तुमने खत्म किया, तुमने पहले अफेयर चलाया। तो एक तरफ रूल शो की ड्राइंग बनाने लगता है और दूसरी तरफ शो उसकी फोटोज देख रही थी। पर तभी रूल का दोस्त मर गया। उसके फ्यूनरल पर शो भी आती है। रूल और शो एक दूसरे को देख रहे थे। वापस जाकर शो रूल को फोन करती है। उसने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा कि अगर कभी भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो बस मुझे एक बार बता देना। पर ये बातें बाहर गेब ने सुन ली। वो कहता है कि तुम उसी से प्यार करती हो ना, लाओ मैं तुम्हें उसके पास छोड़कर आऊं। गेब ने शो पर हाथ उठा दिया। शो यहाँ से निकल जाती है और तभी वो मैसेज रूल को मिला। वो अगले दिन जाकर शो से मिलता है। रूल शो का मुंह देखते ही सीधा गेब के पास पहुंच गया। पर गेब रूल से ज्यादा ताकतवर था। वो रूल को जेल पहुंच देता है, जहां से रूल के भाई रोम ने उसे निकाला। पर जैसे ही उसे शो के बारे पता लगा, रोम ने खुद जाकर गेब की पिटाई की। रोम एक एक्स आर्मी ऑफिसर था तो गेब उसके सामने कुछ भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है रूल और रोम पर। रोम पूछता है कि क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो, अगर हाँ तो कुछ करो। रूल ने शो के चेहरे की एक पूरी ग्राफिटी बना डाली जो जाते जाते शो देखती है। रूल शो के पास वापस गया। वो शो से प्रॉपर माफी मांगता है कि मैंने उस रात भी सब कुछ गलत बोला और उस लड़की के साथ भी मेरा अफेयर गलत था, पर अब मैं चेंज होने की कोशिश करूंगा। मैं चीजों से दूर नहीं भागूंगा। मैं तुम्हें ही सब कुछ देने को तैयार हूँ, रिलेशनशिप का वादा करने को तैयार हूँ। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने को लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं, बस मेरा दिल है। आखिर में रूल ने शो के ऊपर एक स्नोफ्लेक का टैटू बनाया। ये टैटू उस बर्थडे वाली रात की एक याद है। 1 साल बाद वो दोनों एक साथ शिफ्ट हो गए। शो की दोस्त भी रूल के दोस्त के साथ शिफ्ट होने को तैयार थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।